प्यार का नया सवेरा। पार्ट 5। अनजानी सच्चाई। दीपांकर बाबू के साथ समुंदर आया था लोन के लिए विजिट करने। विजिट करके बाहर निकलते ही उसके फोन पर औरकों का फोन आया। समुंदर थोड़ा अजीब होकर कॉल उठाया, फिर बोला, ऑफिस टाइम पे अचानक कॉल क्यों कर रहा है? और को चिल्ला के बोला, रात को मेरे घर आजा, रोहित आया है। समुंदर बहुत उत्साहित होकर बोला, क्या कह रहा है तू? रोहित? और को हंसते हुए बोला, अरे हाँ, जब मेरी पत्नी ने आकर कहा कि रोहित नाम का कोई आपसे मिलने आया है, मैं तो देखकर हैरान रह गया। तू आजा, अभी फोन रखता हूँ। समुंदर खुश होकर बोला, विश्वास नहीं हो रहा भाई, अच्छा फोन रख, बाद में करता हूँ। अचानक आवाज आई, सर, एक बात थी। दीपांकर बाबू के बुलाने पर समुंदर ने सर उठाकर कहा, हाँ, बोलिए। और हाँ, सब देख लिया। आप जानते हैं, कुछ समस्याएं हैं, वो समझा देता हूँ। कल परसों समय निकाल कर जाकर देख आइएगा। दीपांकर बाबू बहुत नरम आवाज में बोले, हाँ, ठीक है। और सर, मेरी पत्नी ने आपके लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया है। आज लंच आपको मेरे यहाँ करना पड़ेगा, प्लीज सर। पहले तो समुंदर ने मना किया बहुत बार, लेकिन दीपांकर बाबू के जोर देने पर अंत में वो उनके घर चला गया। हालांकि घर ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी समुंदर को दूसरों के घर खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्या करता, इतनी गुजारिश को ठुकराया भी नहीं जा सकता था। उनके घर में प्रवेश करते ही आतिथ्य सत्कार की कोई कमी नहीं थी। दीपांकर बाबू की पत्नी ने बहुत सलीके से भोजन परोसा। समुंदर को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। खाना खाने के बाद समुंदर बरामदे में खड़ा होकर चेहरा पोंछते हुए उसने इधर-उधर नजर घुमाने लगा। अचानक एक तस्वीर देखकर समुंदर बुरी तरह चौंक गया। उंगली उठाकर उसने पूछा, ये कौन है? दीपांकर बाबू की पत्नी हंसते हुए बोली, ये तो मामी और बाबू हैं, मेरे बेटे और बेटी। दोनों बाहर रहते हैं। समुंदर ने थोड़ी हल्की आवाज में कहा, उनके नाम क्या हैं? उत्तर मिला, ऋताभरी और ऋताभ। समुंदर हंसकर बोला, आपकी बेटी को मैं जानता हूँ। दीपांकर बाबू बोले, हाँ, उसका कॉलेज तो आपके घर के पास ही है। समुंदर बोला, वो तो बहुत ही शांत स्वभाव की है ना? दीपांकर बाबू की पत्नी तुरंत बोली, अरे, बिल्कुल नहीं, सर। उसकी तरह शरारती तो इस पूरे मोहल्ले में भी कोई नहीं है। हर घर से शिकायतें आती थी। कितने स्कूल बदल चुके हैं, कोई हिसाब नहीं। स्कूल में भी लड़ाई झगड़े करती थी। समुंदर ने चौंक कर कहा, क्या झगड़े? समुंदर को जल्दबाजी थी, लेकिन अब जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह सामने की कुर्सी पर आराम से बैठ गया और सुनने लगा। ऋतु की माँ बोलती जा रही थी, केवल झगड़े ही नहीं, कितनी बार हाथ पैर कटे हैं, सर फूटा है, कभी खुद का, कभी दूसरों का। एक बार तो पुलिस भी घर आया था, हम तो डर गए थे। बाद में देखा कि वो लोग मेरी बेटी से हंसते हुए बात कर रहे थे और उनके पापा से मिलकर चले गए। और भी ना जाने कितने कांड किए हैं। समुंदर सरप्राइज था, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या ये वही ऋतु है। उसने कहा, तो आपको नहीं पता पुलिस क्यों आया था? दीपांकर बाबू बोले, एक बुजुर्ग महिला के घर में गैस सिलेंडर लीक हो गया था और आग लग गई थी। वो औरत अकेली थी, चिल्ला रही थी। मेरी बेटी ने सुना और अंदर जाकर गैस बंद किया और उन्हें खुद बाहर लेकर आई। समुंदर आंखें बढ़ाकर पूरी बात सुना, फिर बोला, क्या बात कर रहे हैं? बहुत हिम्मत वाली लड़की लगती है। ऋतु की मम्मी अचानक बोली, हिम्मती ही नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ होती तो सबसे पहले उधर ऋतु पहुंचती। कितनी बार समझाया कि शांत रह, इतना दौड़ भाग मत कर, पर वो मेरा एक भी बात नहीं सुनती।
और अब इतनी शांत हो गई है कि मैं अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाती। दीपांकर बाबू गंभीर आवाज में बोले, अरे रहने दो ये सब बातें। समुंदर सारा बात सुनकर हैरान हो गया। कहानी जारी रहेगी अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग निक्सू क्लिप्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो।